आइडलिज्म का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, आइडलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन प्राइमरी एम्फेसिस मिलिट्री पावर, नेशनल इंटरेस्ट, मॉरल वैल्यूज एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंस। ठीक है, तो इसमें आ गया तो ऑफर्स कि ये किस पे करता है, ये कॉपरेशन पे करता है। जैसे आइडलिज्म के अगर मैं कुछ बताऊं तो तुम्हें स्टार्टिंग में ही आइडलिज्म के फॉर एग्जांपल कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जैसे आइडलिज्म के आगे तो हमारे पास एक आ गया, तो हमारे पास कॉपरेशन, ठीक है, दूसरा आ गया तो हमारे पास पीस, ये मॉरल वैल्यूज, रूल्स, ये सारे इसके कीवर्ड हैं। तो जब भी क्वेश्चन पे इससे रिलेटेड है तो मतलब वो तो होगा ही होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला मॉरल वैल्यू इंटरनेशनल कॉपरेशन, मॉरल वैल्यू। सेकेंड आता है विच थिंकर इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द लिबरल आइडलिज्म। ठीक है, अब हाँ, और तुम्हें यही मतलब तुम्हें थ्योरीज के कुछ चीजें हैं जो तुम्हें पता ही करनी चाहिए, चाहे इनको लिख लो। जैसे आइडलिज्म के तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन कौन से थिंकर्स हैं। एक तो मैंने बताया, उसके दो चार कीवर्ड्स की ये बोलना क्या चाहता है। सेकंड थिंग इज हिज थिंकर्स, ठीक है, ठीक है, थिंकर्स इसके पता होने चाहिए, तो कौन है। Idealism become influential after which major event? वर्ल्ड वॉर टू, कोल्ड वॉर, वियतनाम वॉर एंड वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, तो आइडलिज्म मतलब था जैसे कॉपरेशन की बातें कब होने लगी थी, वर्ल्ड लगी थी। द लीग ऑफ नेशन वॉज इंस्पायर्ड बाय विच आइडियोलॉजी? रियलिज्म, आइडलिज्म, मार्क्सिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म। तो ये आइडलिज्म के बाद ही हुआ था। द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ आइडलिज्म। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? मैंने बोला था कि इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे रूल ऑफ लॉ, कॉपरेशन, पीस। ठीक है, ये सारे क्या है, इसके कुछ कोड वर्ड्स हैं, लेकिन पावर पॉलिटिक्स नहीं होता। ठीक है, पॉलिटिक्स। आइडलिस्ट बिलीव ह्यूमन नेचर इज, ठीक है, तो ये क्या बिलीव करता है, ह्यूमन नेचर क्या है, नेचुरल, सेल्फिश, इविल एंड एग्रेसिव, कैपेबल ऑफ रीजन एंड कॉपरेशन। मैंने बोला ना, जहाँ पे भी कॉपरेशन, रीजन, ये सब कुछ आ गया तो वही। Idealism is something referred to as classical realism, ठीक है, यूटोपियनिज्म, रैशनलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, तो रैशनलिज्म तो नहीं हो सकता क्योंकि दिस इज नॉट अ तर्क बात। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म भी नहीं है, यूटोपियन मतलब आदर्श राज्यवाद की बात करता है, तो इसमें कौन हो सकता है, हाँ, तो यूटोपियनिज्म। विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन रिफ्लेक्ट आइडलिस्ट गोल? ठीक है, कौन सा ऐसा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो रिफ्लेक्ट करता है जो आइडलिस्ट गोल्स है? तो वॉर्सो पैक्ट हुआ था, नाटो हुआ था, लीग ऑफ नेशन हुआ था एंड ओपीईसी हुआ था। ठीक है, तो मेरे को मतलब इसमें देख, वॉर्सो पैक्ट तो नहीं हो सकता, नाटो तो एक फोर्स है तो वो भी नहीं हो सकता, आइडलिस्ट गोल्स। मतलब लीग ऑफ नेशन है इसमें, ठीक है, वो। अकॉर्डिंग टू आइडलिज्म वॉर कैन बी प्रिवेंटेड बाय, ठीक है, कैसे तुम प्रिवेंट कर सकते हो? मिलिट्री बिल्डअप, डेमोक्रेसी, लॉ एंड डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक सैंक्शंस, स्ट्रेटेजिकल अलायंस। ठीक है, मैंने अभी पढ़ा, क्या हो सकता है इसे, जहाँ पे लॉ हो जाए, रूल हो जाए, कॉपरेशन हो जाए, डेमोक्रेसी हो जाए एंड डिप्लोमेसी, तो वही। ठीक है, इसी वजह से तुम प्रोवाइड, मतलब ये ना सॉफ्ट पावर की तरह। Critics of idealism argue it is too practical, too optimistic and naive, war prone and power centric. पावर सेंट्रिक तो बिल्कुल भी नहीं है, वॉर प्रोन युद्ध की वगैरह की बातें भी नहीं करता है, ना युद्ध को बढ़ावा देता है। टू प्रैक्टिकल मतलब ये इन दोनों में से होता है, टू ऑप्टिमिस्टिक एंड नेव। ठीक है, मतलब कुछ ज्यादा ही मतलब भोला है, ऐसे करके बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा आशा, मतलब इसको कुछ ज्यादा ही ऐसा लगता है कि कॉपरेशन से ही सब कुछ हो सकता है, ये मतलब इसका क्रिटिक्स लोग करते हैं। आइडलिज्म गिव राइज टू विच मॉडर्न आईआर थ्योरी? ठीक है, तो अब ये भी क्वेश्चन है कि आइडलिज्म ने किसको, किस मॉडर्न आईआर थ्योरी को वो दिया था, गिव राइज, ठीक है, राइज किया था। तो किसको किया था? आइडलिज्म ने रियलिज्म को किया था, लिबरलिज्म क्यों किया था, स्ट्रक्चर या मार्क्सिज्म को किया था? तो आइडलिज्म ने लिबरलिज्म को किया था क्योंकि कॉपरेशन की बात करता है, लिबरलिज्म भी काफी हद तक कॉपरेशन इन सब के। वुड्रो विल्सन 40 पॉइंट एडवोकेट फॉर, ठीक है, तो जो वुड्रो विल्सन हमने पढ़ा आइडलिज्म का वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अगर तुम आइडलिज्म पढ़ रहे हो और तुम्हें वुड्रो विल्सन के बारे में नहीं पता है, ठीक है, तो मतलब तुमने पता नहीं क्या ही पढ़ा है। तो वुड्रो विल्सन के जो 14 पॉइंट्स है उसमें क्या बोलता है, न्यूक्लियर डेटरेंस की बातें करता है, नेशनलिज्म की बातें करता है, पीस एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन की बातें करता है, इकोनॉमिक सैंक्शंस की बातें। तो ऑफकोर्स पीस एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन। आइडलिस्ट व्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, जो आइडलिस्ट हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे देखते हैं? तो टूल ऑफ पावर,
mechanism for peace and cooperations, economic instrument and security threat. तो है ना, peace and which of the following does idealism support most? ठीक है, कौन सा ऐसा है जिसको आइडलिज्म बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है? तो आइडलिज्म किसको सपोर्ट करता है? आर्म रेस को सपोर्ट करता है, डिसआर्मामेंट एंड डिप्लोमेसी को सॉन्ग करता है, इकोनॉमिक सैंक्शंस को करता है, रियल पॉलिटिक को करता है। ठीक है, तो वो ऑफकोर्स मतलब वो डिसआर्मामेंट की बात करता है कि वॉर नहीं होना चाहिए, सपोर्ट करता है। अकॉर्डिंग टू आइडलिस्ट पीस इज पॉसिबल थ्रू, ठीक है, पीस कैसे पॉसिबल है आइडलिस्ट के? पावर को बैलेंस करके, आइसोलेट मतलब तुम आइसोलेट हो जाओ, ऐसे बोलते हैं वो। इंटरनेशनल लॉ एंड इंस्टीट्यूशंस एंड मिलिट्री सुपरियॉरिटी, ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉ एंड इंस्टीट्यूशन इन सब के बात में कौन लॉ एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आइडलिस्ट थिंकर रिसीव नोबेल पीस प्राइज इन 1920, ठीक है, अगर तुम थोड़ा सा भी आइडलिस्ट पढ़ते हो एंड वुड्रो विल्सन तो तुम्हें पता होगा कि विल्सन